मऊ जनपद में माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं U0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में आज दिनांक 12 मार्च 2022 को जनपद न्यायालय मऊ के प्रांगण में माननीय जनपद न्यायाधीश मऊ श्री रामेश्वर महोदय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मऊ श्री रामेश्वर द्वारा जनपद न्यायालय मऊ के सभागार में मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया तथा उन्होंने संबोधित करते हुए समस्त न्यायिक अधिकारीगण, बैंक कर्मी व अन्य विभागों को यह निर्देश दिया कि वह अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करें तथा बैंक अधिकारीगणों से यह भी कहा गया कि वे आम जन को अधिक से अधिक छूट का लाभ प्रदान करें, जिससे उनके N0P0A0 अकाउंट के पैसे की अधिक से अधिक मात्रा में वसूली हो सके। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री रामेश्वर द्वारा अपने संबोधन में कहा कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाएगा। धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मुकदमे, लेबर एम्प्लॉयमेंट एवं टेलीफोन इत्यादि से संबंध बकाईदारों के मामले, मोटर दुर्घटना से संबंधित पक्षकारों के मामले, परिवार न्यायालय में पति पत्नी के मध्य सुलह समझौते के आधार निस्तारित वादों का निस्तारण किया जाएगा। आपको नहीं मिला लड्डू, वही खिलाइए। खा लिए क्या पहले ही चल अरे मुस्कुराते रहिए। फोटो खींचने के साथ साथ आशीर्वाद भी दीजिए आप लोग सबको। सफरा पूरा का ये झगड़ा हुआ था आपका। आप लोगों का सहमति हो गई? जी आप लोग दोनों लोग साथ रहने को तैयार? जी। कोई जबरदस्ती तो नहीं? नहीं। कोर्ट के माध्यम से आप लोग सहमत हैं? ठीक है। पूरा का क्या किसी तरह का विवाद चल रहा था क्या? झगड़ा हुई थी। विवाद लग गया? हाँ। आप लोग दोनों जोड़ी साथ में रहने को तैयार हैं? हाँ। कोई समस्या तो नहीं? नहीं, कोई नहीं। कोई दबाव तो नहीं? नहीं। आप लोग सहमत हैं? हाँ। कभी कभी नहीं चुकते सर, ठीक है, तो उसको ध्यान से रखना चाहिए बस कि कब यूज करना है। अब जेब में रखेंगे चुभेगा, हाथ में लेंगे तो नहीं चुभेगा। यस यस। तो इस लोक अदालत का मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कुछ टाइम लेके लोगों को अपना विवाद को समझाना चाहिए। और कुछ घर की भी स्थिति ऐसी होती है जिसकी वजह से कुछ ऐसे होते हैं हालात। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि खाली हम ही दोनों जिम्मेदार हैं, इसमें कुछ ना कुछ हालात भी जिम्मेदार हैं। और हर किसी का हालात अलग अलग होता है, तो अब वो कैसे उसको ट्रीट करता है वो अब वही जानता है। यस, लोगों को कहेंगे कि आप लोग कोई भी हो टाइम ले और समझदारी से काम करें। रवि कुमार, ये सलेमपुर हकीकतपुर मऊ। किसी प्रकार का विवाद चल रहा था क्या आप लोग? हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो यहाँ पर कोर्ट में आने के बाद इन्होंने समझाया तो ठीक हो गया। आप उससे सहमत हैं? यस, सहमत है। कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है सर। तो क्या आप दोनों लोग एक साथ रहने को राजी हैं? यस यस। कोई विवाद या कोई विवाद नहीं है ऐसे कुछ। दोनों जोड़ी एक साथ हैं? यस यस। क्या नाम है आपका? रोहिणी। कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ से। आप किस तरह का विवाद था आप लोग?
हम लोगों में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और कुछ दिक्कतें हो गई थी। इस वजह से हम दोनों ने एक दूसरे से मतलब समझाया, आपने एक दूसरे को समझा और एक साथ रहने का हम लोगों ने फैसला किया। ये किसी के दबाव में तो समझौता नहीं। नहीं। क्या लोग अदालत के आप फैसले से संतुष्ट हैं? जी। दोनों जो है एक साथ रहने के लिए जी हाँ। राष्ट्रीय लोक बोले जी सर। आज राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई थी। उसके तत्वाधान में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मऊ द्वारा डिस्ट्रिक्ट मऊ में लोक अदालत आयोजित की गई। ये फैमिली कोर्ट है। फैमिली कोर्ट में मैट्रिमोनियल मैटर्स अर्थात पति पत्नी के बीच में जो किसी प्रकार का झगड़ा हो जाता है, किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है और कानून की दृष्टि में जो उचित होता है, जो ऑर्डर पास करने योग्य होता है, उसे पास किया जाता है। लेकिन पहले प्रयास ये किया जाता है कि पति पत्नी आपसी झगड़े को, आपसी मतभेद को सुलह से निपटा लें। तो प्रथम वरीयता हमारी यह होती है, उसके लिए खुद हम प्रयास करते हैं, अर्थात बेंच प्रयास करती है और उसमें हम काउंसलर्स की मदद लेते हैं, मीडिएटर्स की मदद लेते हैं। तो प्रथम वरीयता ये होती है कि पति पत्नी अपने मतभेदों को स्वतः सुलझा लें और यदि उनका सुलझाया गया टर्म्स यानी उनकी सुलझाई आपसे जो सुलह की गई है उनके टर्म्स विधि सम्मत होते हैं तो उसके आधार पर उनके वादों का निस्तारण कर दिया जाता है। आज सर कुल कितने मामले निस्तारित किए गए हैं? आज हमारे यहाँ लगभग 40-45 मामले निस्तारित कर दिए गए हैं, जिसमें कि 10-12 जोड़े ऐसे आए थे जिनको यहीं से उनको विदा कर दिया गया है। विदा करने का मतलब उनके पति तैयार हो गए हैं कि अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाएंगे और पत्नी भी उनके साथ जाने के लिए सहज तैयार हुई हैं। तो उनके स्वेच्छा के आधार पर, उनकी इच्छा के आधार पर उनके साथ उनको यहीं से विदा किया गया है। सर समाज में पति पत्नी के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के एक जज की वो से आप सर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, समाज में पति पत्नी के बीच में झगड़े बढ़ते नहीं जा रहे हैं। पहले भी थे, झगड़े होते थे, मतभेद होते थे, लेकिन उनका परिणाम बुरा होता था। अर्थात मतभेद बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि वो अलग हो जाते थे, सोसाइटी का, समाज का विघटन होता जाता था। लेकिन अब लॉ ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया है कि उनके विवादों को निपटा दिया जाए सही तरीके से, जिससे समाज का विघटन न हो, परिवार का विघटन न हो। तो इसलिए अदालतें बनाई गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अदालतें स्थापित की गई हैं और विशेषकर पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए पारिवारिक न्यायालय स्थापित की गई है, जिसमें सरकार की ओर से, माननीय उच्च न्यायालय की ओर से विशेष तौर पर दक्ष काउंसलर की नियुक्त किया गया है। इन काउंसलर्स का बहुत ही विशेष योगदान होता है। हमारे यहाँ दुबे जी हैं और एक मैडम है, मैडम देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ आपका, मैडम उमा रिजवी हैं, और वो तीसरे काउंसलर, मैं काउंसलर आपको कहता हूँ इसलिए मैं अक्सर नाम भूल जाता हूँ, संजय दुबे जी हैं। आपका पूरा नाम? संजय दुबे। और निर्मल कुमार जी हैं। ये लोग बहुत ही रुचि लेते हैं और रुचि लेने पर ये लोग सुलह समझौता पार्टी। आज राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें कि पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाएगा। धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मुकदमे लेबर, एम्प्लॉयमेंट एवं टेलीफोन इत्यादि से संबंधित बकायेदारों के मामले, मोटर दुर्घटना से संबंधित पक्षकारों के मामले, फैमिली कोर्ट में पति पत्नी के मध्य सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा पक्षकारों के मध्य जो मामले कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के हैं एवं पेटी ऑफेंसेस हैं एवं चालान से संबंधित मामले हैं, उन सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। सर ये आपराधिक मामले किस तरह का निस्तारण किया जाए? आपराधिक मामले इस तरह के हैं जो नॉन कंपाउंडेबल हैं पक्षकारों के मध्य, उनको छोड़कर सभी कंपाउंडेबल मामले जिसे पक्षकार आपस में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं, पेटी ऑफेंसेस के मामले 504, 506 के अंतर्गत उन सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। सर इसमें क्या अधिवक्ता की आवश्यकता होती है? अधिवक्तागण की वैसे तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। पक्षकार चाहें तो स्वयं भी इसमें कर सकते हैं आकर, अगर उनके बीच में समझौता हो जाता है तो उसी आधार पर इसमें निस्तारित किया जाता है। अधिवक्ताओं की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ पर किसी पक्षकार की आइडेंटिटी वगैरह क्लियर नहीं हो रही है, तो उसकी आइडेंटिटी वगैरह को क्लियर करने के लिए अगर वो अपना आधार कार्ड, अन्य प्रपत्र लाते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। और लेकिन अगर उसकी पहचान का है और किसी पक्षकार को इस पर आपत्ति होती है कि दूसरी पक्षकार की आइडेंटिटी को भी देख लिया जाए, तो वहाँ उनको आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए जरूरत पड़ती है। सर देखा जाता है कि गरीब तबका नहीं न्याय पाने में असमर्थ हो जाता है, तो कितनी सहायता मिलेगी अदालत? हाँ, लोक अदालत का यही एक मुख्य पर्पस है कि जो लोग लगातार लंबे
मामले जो अदालतों में कई बार चलते रहते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं उसमें, और गरीब पक्षकार उसको वहन भी नहीं कर सकता है। वैसे तो सभी को एक प्रकार से न्याय के सुलभ कराने के लिए एमिकस क्यूरी वगैरह भी प्रदान किए जाते हैं, लेकिन जहाँ पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते से हो जाते हैं तो वहाँ प्रेम भाव दोनों पक्षकारों के मध्य बना रहता है, आगे का झगड़ा भी उनके बीच में नहीं रहता है। तो इसलिए, और ये सस्ता सुलभ भी है, इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। तो इसमें पक्षकारों को जो है अधिक से अधिक मामलों का अपना निस्तारण कराने का प्रयास करना चाहिए। तो सर क्या समझाया, न्याय चला निर्धन की ओर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल पूर्ण रूप से इसमें सत्य साबित होती है कि न्याय चला निर्धन से मिलने, और लोगों को इसमें चाहिए कि लोक अदालत में अपने मामलों का अधिक से अधिक निस्तारण कराकर इसका लाभ लें। सर, लोक अदालत को आप किस तरह देखते हैं? लोक अदालत एक उत्साह की तरह है, एक पर्व की तरह है, जिसमें सभी लोगों को अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराकर, जिसमें दोनों ही पक्षकारों की जीत होती है। कोई पक्षकार हारा हुआ महसूस नहीं करता है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षकारों का समझौते के आधार पर होता है, दोनों पक्षकारों की जीत होती है और दोनों ही पक्षकारों को इससे लाभ है। धन्यवाद।